मंदसौर जिले की गांधी सागर पुलिस की एक अनूठी पहल सामने आई। गांधी सागर पुलिस थाना के पुलिस कर्मियों की तनख्वाह कुछ पैसों से अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क स्पेशल क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। गांधी सागर थाना प्रभारी एसआई लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि गांधी सागर थाना अंतर्गत गाँव आता है नवली। वहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ अत्यंत गरीब परिवार निवास करते हैं और हमने देखा है कि और अशिक्षा और कुरीतियों से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व ही हमने गाँव के इन्हीं के परिवार की ही लड़की पार्वती से बच्चों की क्लास शुरू करवाई और इन बच्चों को समय समय पर पानी की बोतल, बैग, पेन हमारे द्वारा वितरित किए जाते हैं और हर संभव इन बच्चों की मदद करते हैं। मैं खुद भी जाकर बच्चों की क्लास लेता हूं। हमारी जो महिला स्टाफ पूजा और भावना ये भी गांव पहुंचकर इन बच्चों की क्लास लेती है। इस प्रकार से हम लोग मिलकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम स्वयं के पैसों से कर रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिस पर डे कोचिंग क्लास के फोटो डालते हैं। ग्रुप के माध्यम से हम पर डे ध्यान में रखते हैं। इस क्लास का खर्च पूरा गांधी सागर थाने का स्टाफ अपनी स्वेच्छा से अनुदान देता है और हम कोई चीज परचेस करके उन बच्चों को देते हैं। इसका परिणाम सामने है क्योंकि उस गांव में पहले झगड़ा होता था। थाने में भी पहले ज्यादा आवेदन आते थे, उनमें भी कमी देखने को मिली। 100 डायल पर भी शिकायत में कमी आई है। गाँव वालों को भी लग रहा है कि पुलिस उनकी मदद कर रही है। गाँव में पहले की बजाय अब सुधार है। मुझे लगता है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ जॉब जरूर करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्या नाम बेटा? अनुराग। अनुराग, यहाँ पे जो क्लास लगती है उसमें तुमको मजा आता है कि नहीं आता? आता है सर। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? यहाँ ये इंग्लिश, अंग्रेजी ये वगैरह सिखाई जाती है। अच्छा, और यहाँ मन लगा के पढ़ते हो तुम? पढ़ते हैं सर। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ तुमको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलों की वगैरह जो यहाँ आने के बाद तुमको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? हाँ सर। कैसे फर्क पड़ा है? सर यहाँ हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं हम, हमें बहुत सारा ज्ञान मिला यहाँ से। अच्छा, हाँ सर। तो आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर बड़ा होके छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। मतलब कुछ काम करना चाहते हो? हाँ सर। तो पढ़ लिख लोगे आगे आराम से? हाँ सर, पढ़ लिख लेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनुराग। सर, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांधी सागर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नावली। वहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवार निवासरत हैं। वो हमने देखा कि अशिक्षा और कुरीतियों से वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो 1 वर्ष पूर्व हमने एक वहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी की एक लड़की पार्वती से वो क्लास शुरू करवाई और उनको समय समय पर हम बोतल, बस्ते, पेन वगैरह भी वितरित करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। मैं खुद भी जाके कभी क्लास ले लेता हूँ। हमारे स्टाफ के महिला स्टाफ पूजा और भावना भी लेके वो क्लासेस लेती है और इस प्रकार से हम ने वो क्लास चला रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें पर डे की कोचिंग के फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो हम पर डे उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं। तो इसका सर खर्च वगैरह कैसे क्या चलाया जाता है? इसका सर जो खर्च चल रहा है वो स्वेच्छा से हम पूरा स्टाफ गांधी सागर थाने का अपनी स्वेच्छा से उसमें अनुदान देता है और अनुदान देने के बाद हम कोई चीज़ परचेस करते हैं और ले जाके बच्चों में सर्कुलेट करते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ से लोगों में कुछ नई अवेयरनेस आएगी? हाँ, मुझे लगता है कि उसका परिणाम देखिए सामने है। पहले इस गांव में ज़्यादा झगड़े होते थे, यहाँ थाने में भी ज़्यादा उनके आवेदन आते थे। वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। 100 डायल पे इवेंट्स आते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई है क्योंकि बच्चे उनको भी लग रहा है कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है, तो उनमें सुधार है। और बच्चों में मुझे लगता है कि आगे जाके ये अच्छी नौकरी में जॉब करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका नाम? मैं उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी गांधी सागर। जी सर, श्रीमान जी हमारे यहाँ पे 1 साल पहले लाखन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पे आए हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हो। स्कूल में आए थे वो वहाँ पे बच्चों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, अच्छी कोचिंग लगा रखी उन्होंने। श्रीमान जी कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से नए टीएल साहब लाखन साहब आए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है सर। तो किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को अच्छे मैडम भी आते हैं पढ़ाने के लिए, कभी कभी साहब भी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, पुलिस वाले भी आते हैं पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन में, 8 दिन में साहब भी आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मैडम आ जाती है और हमारे पार्वती पढ़ाती हैं सर यहाँ पे। ऐसा तो आपको लगता है बच्चे बड़े हो गए कुछ ना कुछ बन पाएंगे? जी सर, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे अधिकारी आते रहे तो इनका भविष्य जरूर बन जाएगा बच्चे का। आपका नाम क्या है? बबलू। क्या नाम है आपका? पार्वती जी।
क्या कहानी इन बच्चों को पढ़ाने की? इन बच्चों की ये कहानी है कि पहले 1 साल पहले की लगी थी कि कोचिंग, पहले तो इधर उधर फिर रहे थे ये, और अब अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विदेश की अच्छी सुविधाएं हैं। मंदसौर से पीडी बैरागी की ये रिपोर्ट।